नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम रोजाना एक सवाल और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उनकी चर्चा कर रहे हैं। अपनी जो सीरीज चल रही है ये है दोस्तों सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से ये सीरीज है। और इसमें जो अपनों ने सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो डीबीएमएस है। और डीबीएमएस से संबंधित आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है? 14 है। मेरी कोशिश यही है कि हर सवाल और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे मैं क्लियर कर दूं आपके। जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा सब्सक्राइब। अब अगर बात करें कि आज की क्लास में जो सवाल है आज का वो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बट ये पूछा गया है। ये जितनी भी सीरीज में मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर सारे के सारे गेट के हैं, नेट के क्वेश्चन है, इसरो के हैं, जो पहले से कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का हिस्सा रह चुके हैं और वास्तव में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज अपनी जो क्लास नंबर है ये दोस्तों कौन सी है? 14 नंबर क्लास है। इस क्लास में अपने पास जो सवाल है वो कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आरडीबीएमएस। कई जगह ना शब्द आपको डब्ल्यूआरटी भी लिखा हुआ मिल जाता है। डब्ल्यूआरटी का मतलब होता है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू ये बात कर रहा है आरडीबीएमएस की। किसकी बात कर रहा है? आरडीबीएमएस की। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस से मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सवाल यूजीसी नेट में पूछा गया 2017 के अंदर कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर कुछ कंसेप्ट यूज किए गए हैं। हमारे पास डीबीएमएस में हमारे पास एक की का कंसेप्ट आता है। क्या आता है? की का कंसेप्ट आता है। की क्या होता है? एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी टपल को कैसे यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक की होती है जिसको हम बोलते हैं सुपर की। क्या होती है? सुपर की। एक हमारे पास होती है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। और एक हमारे पास जो की होती है वो होती है प्राइमरी की, जो इस सवाल में यूज की गई है, प्राइमरी की। इसके अलावा की अगर बात करें सेकेंडरी की बात करें, हमारे पास फॉरेन की का कंसेप्ट भी आता है। तो मेन जो हमारे पास है इस क्वेश्चन के अंदर वो यूज की गई है, वो 3 की के बारे में उन्होंने बात की है। इन 3 की में सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास क्या है? सुपर की। सुपर की क्या होती है? एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ है एट्रीब्यूट जो किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई कर सके, वो हमारे पास क्या होती है? सुपर की होती है। सुपर की का मतलब होता है ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है? सुपर की है। धीरे धीरे आने वाली क्लासेज में मैं सुपर की से संबंधित, कैंडिडेट की से संबंधित और प्राइमरी की से संबंधित, अगर एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो की का नाम आता है वो कैंडिडेट की का नाम आता है। कैंडिडेट की संख्या कितनी हो सकती है, निकालने के कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं। हालांकि मैं आपको विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये सिंपल तरीके से भी मैं बता दूंगा। लेकिन इस सवाल की जो डिमांड है वो ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी होती है। कैंडिडेट की अगर बात करें तो हम बोलते हैं मिनिमल की होती है। क्या होती है? मिनिमल की होती है। जिसको हम प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है यूनिक होनी चाहिए प्लस से नॉट नल होती है। क्या होती है? यूनिक प्लस से नॉट नल होती है। अगर बात करें सबसे ज्यादा तो हमारे पास क्या होती है? सुपर की। उससे हम क्या फाइंड करते हैं? कैंडिडेट की रख लेते हैं। और एक कैंडिडेट की जितनी भी होती है उसमें से एक हमारी प्राइमरी की बन जाती है, और जितनी भी रिमेनिंग रह जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? सेकेंडरी की कहलाती है। जो प्राइमरी की सिलेक्शन के बाद जो की बचती है उनको हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी की बोल देते हैं। तो मेन ये है कि हमारे पास बड़ी संख्या में सुपर की है, उसमें हम मिनिमल सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट की के रूप में, और उसमें से एक की हमारी क्या बन जाती है? प्राइमरी की बन जाती है। ये सवाल है, इस सवाल में आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहां पर ये कह रहा है कि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर देन का साइन है किससे? सुपर की से। और
प्राइमरी की से ज्यादा होती है सुपर की। प्राइमरी की से ज्यादा होती है वो ठीक है, बट कैंडिडेट की तो क्या होती है, मिनिमल होती है किसकी, सुपर की। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि प्राइमरी की, फिर कैंडिडेट की और सुपर की। देखिए सबसे ज्यादा सुपर की, फिर इसमें से हम मिनिमम निकाल लेंगे कैंडिडेट की, और फिर हमारे पास आ जाती है प्राइमरी की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूछा क्या है इसने, करेक्ट की बात की है। तीसरा देख लेते हैं, यहां पर सुपर की सबसे कम बता रहा है, प्राइमरी की ज्यादा की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहां पर सुपर की बात करें, प्राइमरी की बात करें और कैंडिडेट की ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो एग्जैक्ट सही आंसर है दोस्तों, वो हमारा कौन सा हो गया, बी नंबर आंसर है। कौन सा आंसर है, बी नंबर है। कहने का मतलब है कि केवल अगर आपसे संख्या की भी बात करें तो नंबर ऑफ सुपर की बात करें तो ये ज्यादा होती है किसी भी रिलेशन के अंदर, उससे हम मिनिमल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, प्राइमरी की निकाल लेते हैं। तो ये एक दो सवाल आगे वाली क्लासेज में आपको देखने को मिलेंगे, और इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कितनी कैंडिडेट की होगी, कितनी सुपर की है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सारे के सारे मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा। बहुत सारे इन पर सवाल भी पूछे गए हैं। हो सकता है आने वाली 2-3 क्लासेज के बीच में भी मैंने इनके कुछ सवाल डाले हुए हैं। तो ये हमारे पास यूजीसी नेट में पूछा गया है। और इस सवाल में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि की के कंसेप्ट के बारे में, कि की क्या होती है। एक एट्रीब्यूट होता है जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे लाइक मान लो किसी स्टूडेंट की बात करें तो रोल नंबर एक हमारे पास क्या है, की हो सकता है। रोल नंबर के साथ हमारा जो आधार नंबर है वो भी एक क्या हो सकता है, की हो सकता है। बट ये सारे कॉम्बिनेशन सुपर की होते हैं। उसमें से हम मिनिमल सेलेक्ट करते हैं, वो कॉम्बिनेशन जो अकेले अकेले काम कर सकते हैं उन सबको हम रख लेते हैं, और जो किसी के साथ मिलकर काम करते हैं उनको हटा देते हैं। तो वहां से हम मिनिमल सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। और उसके बाद हमारे पास क्या आती है, उन कैंडिडेट की में से एक की सुपर की बन जाती है, और बाकी जो बची होती है वो सेकेंडरी की बोल देते हैं, अल्टरनेटिव की के नाम से भी जानी जाती है। तो ये था दोस्तों आज का अपना सवाल, जिसके अंदर हमारे पास है ये नेट का क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। आरडीबीएमएस की बात करें, आरडीबीएमएस की बात करें तो आरडीबीएमएस जो बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है ईएफ कोड को। किसको जाता है, ईएफ कोड को। एडजर फ्रैंक कोड के नाम से ये फुल फॉर्म पूछे अगर ईएफ कोड की, तो एडजर फ्रैंक कोड है जिन्होंने आरडीबीएमएस बनाया। डीबीएमएस का कंसेप्ट भी देने वाले व्यक्ति भी कौन है, ईएफ कोड है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशन यहाँ पर जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, टेबल के लिए यूज किया गया है। यानी कि ऐसा डेटाबेस सिस्टम जो रिकॉर्ड को या डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस कहते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, ईआर, जो पिक्टोरियल फॉर्मेट में रखता है, वो हमारे पास ईआर मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की अगर बात करें तो इससे पहले मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हुए हैं, और आज अपने की से संबंधित बात थी। अब आने वाली जो क्लासेज है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा जो फोकस है वो की का, और आने वाली क्लासेज में एफडी। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी और की के कंसेप्ट में। हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन कौन सी की और हम की किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम कैसे प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, कैसे हमारे पास कैंडिडेट की होती है। वैसे डीबीएमएस में जब जब की बात करते हैं तो वहां पर कैंडिडेट की सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। तो कैंडिडेट की पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर कनेक्ट करना मेरे से, तो हमारे पास ये लाइव बैच चल रहे हैं दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का चल रहा है, पटवार राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर बैच चल रहा है, और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का लाइव बैच चल रहा है। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्लासेज के माध्यम से भी आप ये सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं। यूट्यूब पे रेगुलर ये क्लास आती है सुबह 7 बजे। क्लास को अटेंड करिए, इसके नोट्स भी बनाइए। जो जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊं आप एक नोटबुक में लिखिएगा इनको। पीडीएफ जो है, पहले तो मेरे ये था कि रोजाना की मैं आपको पीडीएफ दे दूं, बट अब मेरी ये कोशिश है दोस्तों कि 15 दिन की जो पूरी की पूरी क्लासेज है उनकी एक साथ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। महीने में 2 बार मैं आपको इन क्लासेज की पीडीएफ दे दूं, ताकि आपके पास ये सेव रह जाए। बहुत सारी पीडीएफ है, उनको संभालना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं महीने में 15 तारीख को और 30 तारीख को आपको इनकी क्या मिल जाया करेगी, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाया करेगी। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोर्स की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर कॉल भी करके पूछ सकते हैं, 9828034129 कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन का लिंक चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।